फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम्स लिटिल वर्ल्ड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन फॉर शेयरिंग मी लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए। तो चलते हैं वीडियो में। हेलो एवरीवन। सो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं सिंगापुर ट्रैवल करने का और आप कंफ्यूज्ड हैं कि वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, क्या प्रोसीजर फुलफिल करनी होती है, तो आप सही वीडियो पे आए हैं। तो आज मैं आप सबको ये सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ और वो भी बहुत ही इजी स्टेप में। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आप जल्दी से सिंगापुर पहुँच सके। तो बने रहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द सिंगापुर वीज़ा। So you can apply for the Singapore visa through any authorized agent approved by the Ministry of Foreign Affairs. तो हाँ, आप एजेंट के थ्रू ही सिंगापुर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वीज़ा फ़ी। सो द वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी इज़ 30 सिंगापुर डॉलर विच इज इक्विवेलेंट टू 1900 इंडियन रुपीज़ and this is non-refundable. Agent can ask for the service charge which is 500 Indian rupees on top of this visa processing fee. Third question is the processing time. So normally for the Singapore visa it's required 3 to 5 working day for the visa to process. बट आप जब भी प्लान कर रहे हैं सिंगापुर जाने का, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 30 डे बिफोर ज़रूर अप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वैलिडिटी। सो आपको 30 डे की वैलिडिटी ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये भी एम्बेसी पे डिपेंड करता है। किसी किसी को 1 साल और किसी किसी को 2 साल की भी वैलिडिटी मिली है, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन एम्बेसी, लेकिन आपको 30 डे की वैलिडिटी ज़रूर मिलेगी। Now we will talk about the type of visa. So Singapore tourist visa basically is of 2 types. First is single entry visa and second is multi entry visa. तो आपको जब भी वीज़ा मिले आप ये ज़रूर चेक करें कि आपका वीज़ा किस टाइप का है, क्योंकि अगर आपको मिला है सिंगल एंट्री वीज़ा और आप पहुंच चुके हैं सिंगापुर और आपने प्लान किया आसपास के आइलैंड को विज़िट करने के लिए, तो अगर आप एक बार सिंगापुर छोड़ के उस आइलैंड पहुंच गए हैं तो आप वापस सिंगापुर नहीं आ पाएंगे। इसके लिए आपके पास मल्टी एंट्री वीज़ा होना ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको जब भी वीज़ा मिले आप इसे ज़रूर क्रॉस चेक करें कि आपका टाइप कौन सा है वीज़ा का। तो ये सारी थी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सिंगापुर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर सिंगापुर वीज़ा इज़ वीज़ा फॉर्म विच इज़ कॉल्ड फॉर्म 14A. So you have to submit completely filled and signed visa form 14A. तो ये फॉर्म इस तरीके से दिखता है और इसमें आपको बेसिकली अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट वैलिडिटी नंबर एंड आप सिंगापुर में कहाँ स्टे कर रहे हैं, आप सिंगापुर कितने दिन के लिए जा रहे हैं और आपकी फ़्लाइट टिकट कब की है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस फॉर्म में फिल करना है। The important document is passport. You should have a valid Indian passport और जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ होनी चाहिए जब भी आप फ्लाई करने का प्लान कर रहे हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो है फ़ोटोग्राफ। सो आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, रिसेंटली फ़ोटोग्राफ, और जिसका साइज़ 35 mm इंटू 45 mm होना चाहिए और जिसमें आपका 80% फेस विजिबल होना चाहिए और वो मैट फिनिशिंग का होना चाहिए और बैकग्राउंड उसका वाइट होना चाहिए और बॉर्डर नहीं होनी चाहिए उसमें। तो इस स्पेसिफिकेशन का आपके पास फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और इसे आप स्ट्रिक्टली ध्यान से देख के करवाइएगा, बिकॉज इससे आपके रिजेक्शन चांस बहुत कम हो जाए। तो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो है एकोमोडेशन डिटेल। तो आप जहाँ पर भी सिंगापुर में रुक रहे हैं आपको होटल बुकिंग डिटेल दिखानी पड़ेगी कि आप कहाँ रुक रहे हैं, और अगर आप किसी रिलेटिव के यहाँ रुक रहे हैं तो आपको उनका एड्रेस प्रूफ दिखाना होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो है फ़्लाइट टिकट डिटेल। सो आपके पास, आप जब फ्लाई कर रहे हो तो आपके पास इंडिया से सिंगापुर और सिंगापुर से इंडिया की बुक
फ़्लाइट टिकट होनी चाहिए। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो है बैंक स्टेटमेंट। सो यू हैव टू सबमिट एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट ड्यूली साइंड बाय द बैंक, और जिसमें मिनिमम बैलेंस 1 लाख होना चाहिए। इससे कम भी चलेगा, लेकिन फॉर द सेफ्टी साइड आप 1 लाख रुपए ज़रूर रखना। नेक्स्ट जो चीज़ आपको सबमिट करनी है वो है इनकम डिटेल। तो अगर आप जॉब करते हैं तो आपको आपकी लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप और एम्प्लॉयमेंट आईडी सबमिट करनी होगी। और अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपको बिजनेस लाइसेंस सबमिट करना होगा। अगर आप रिटायर हैं तो आपको रिटायरमेंट प्रूफ एज अ पेंशन बुक सबमिट करना होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट आईडी, कॉलेज आईडी, यूनिवर्सिटी आईडी सबमिट करनी होगी। और अगर आप माइनर हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन लेटर सबमिट करना होगा पेरेंट्स के तरफ से। सेकंड चीज़ हमें चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, वो है कवर लेटर। तो आपको कवर लेटर इस फॉर्मेट में सबमिट करना होगा जिसमें आप क्लियरली मेंशन करेंगे कि आप सिंगापुर क्यों जा रहे हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे ट्रैवल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए आप जा रहे हो, और आप कितने दिन सिंगापुर में स्टे करेंगे, कहाँ पे रुकेंगे, आपकी फ़्लाइट डिटेल, आपको सारी इन्फॉर्मेशन कवर लेटर में मेंशन करनी होगी। और इसका फॉर्मेट यही होना चाहिए। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए वो है इनविटेशन लेटर। इसका फॉर्मेट ये होगा। और अगर इनविटेशन लेटर इस केस में सबमिट करना होगा, अगर आप किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं तो आपको अपने रिलेटिव के थ्रू एक इनविटेशन लेटर मंगवाना पड़ेगा जो कि इस फॉर्मेट में होगा, और आपको ये सबमिट करनी होगी। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन हाउ टू अप्लाई फॉर द सिंगापुर वीज़ा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है सिंगापुर वीज़ा को अप्लाई करते समय तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।